आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अंशिका। हमारी खास पेशकश जनता का मूड में आपका स्वागत है। कांग्रेस बीजेपी पूरी तरह से लोकसभा के रण के लिए तैयार है। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर हमारी टीम वहां की जनता से बातचीत कर रही है कि उनके लोकसभा क्षेत्र में कितने काम पूरे हो चुके हैं, कितने काम अधूरे हैं, सांसद जनता की अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरे और नए सांसद से वो क्या चाहते हैं। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के अनूपगढ़ विधानसभा में विकास कार्य और सांसद से लोगों की उम्मीदों को लेकर इलाके की जनता से खास बातचीत इंडिया न्यूज संवाददाता विकास पारीक ने की है। जनता की इस बार अनूपगढ़ की क्या आवाम सोच रही है, किसे आवाम वोट डालेगी, जनता की क्या राय है, वो देखिए। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज है। चुनावों को लेकर जनता का क्या मूड है, इस बार वोट किसको दिया जाएगा, संसदीय क्षेत्र में कौन कौन से कार्य हुए हैं, क्या मुद्दे, क्या एजेंडे रहेंगे, इसको लेकर हम पहुंचे हैं बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के अनूपगढ़ विधानसभा। और आप देख सकते हैं कि स्थानीय जो लोग हैं वो मौजूद हैं। क्या एजेंडे रहेंगे, किन मुद्दों पर वोट दिया जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ नेता मोहनलाल जी शर्मा मौजूद हैं। मोहनलाल जी, तो और किन मुद्दों पर वोट जो है वो दिया जाएगा। इस बार पूरे देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, बेरोजगारों को नौकरी के लिए, गरीबों को लाभ के लिए, अंतिम जो छोर पे आदमी बैठा है उसको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, जो वंचित है उसको सरकार की तरफ से लाभ मिले, महिलाओं का उत्थान हो। लखपति दीदी के रूप में अलग अलग योजनाएं सरकार ने चला रखी है और उन योजनाओं को साकार करने के लिए हम वोट मांग रहे हैं कि आप मोदी जी को जिताओगे, तीसरी बार सरकार बनाओगे तो सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। यूं नहीं है कि एक वर्ग को लाभ मिलेगा, मध्यम वर्ग को लाभ मिलेगा। पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया, रसोई गैस सस्ती कर दी। मैंने प्लेटफार्म बीकानेर का 2 साल बाद देखा था, ऐसा सुंदर साफ सफाई वाला जो पहले मैंने 60 साल में नहीं देखा। विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र हित के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का आह्वान भी करते हैं और वोट पूरे जोर शोर से देंगे, मांगेंगे और प्रयास करेंगे कि वोट ज्यादा से ज्यादा इस विधानसभा में आगे रहे और लोकसभा बीकानेर की सीट भारी मतों के अंतर से जीते। विकास के मुद्दे पर वोट जो है वो दिया जाएगा। संसदीय क्षेत्र में कौन कौन से बड़े विकास कार्य हुए हैं। हमारे साथ अनूप सिंह जी रामगढ़िया मौजूद हैं। अनूप सिंह जी, कौन से बड़े बड़े विकास कार्य इलाके में हुए हैं। धन्यवाद विकास जी। विकास कार्य तो बहुत सारे हुए हैं, बड़े भी हुए हैं, परंतु जो गरीबों के लिए किया है प्रधानमंत्री जी ने वो बहुत ही अहम है। जैसे कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये जो अपने को खाद्य सुरक्षा में अनाज मिलता है, ये राशन कार्ड लेके लोग डीलर के पास जाते थे तो नहीं मिलता था। आज प्रधानमंत्री जी ने अर्जुन राम जी की सोच पे ऐसा काम किया है, जो मजदूर अपने आज मोहनगढ़ गए हुए हैं, कहीं भी गए हुए हैं, अपना जन आधार कार्ड लेके जाते हैं और वहां से भी उस डीलर से वो ले सकते हैं। कभी सोचा था ऐसा किसी ने? कभी नहीं हुआ। शौचालय का काम किया है तो ये भी लास्ट घर तक बनाए हैं, ये बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी ने, गरीबों के लिए किया है। अपने यहाँ जो है भारतमाला बनाई है, ये NH ये जो बनी है 911, तो ये बहुत बड़ी रोड बनी है। पहले अपने गंगानगर जाते थे तो 3 घंटे लगते थे, अब अपने 1.5 घंटे मात्र गंगानगर जा सकते हैं। बीकानेर जाना है, कोई पेशेंट लेके जाना है तो और अपने 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये बड़े काम किए हैं जो ये मोदी जी ने किए हैं और अर्जुन राम जी की सोच पे किए हैं। जो उन्होंने यहाँ विकास करवाया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल के बीच रोचक मुकाबला है। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ये कृषि आधारित इलाका है। हमारे साथ मौजूद है किसान नेता सत्य प्रकाश सिहाग। सिहाग जी, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दों को गिनाया जा रहा है, क्या कहेंगे किसानों के लिए वर्तमान सांसद के द्वारा कौन कौन सी सौगातें जो है वो लेकर आए हैं। मेरे अभी भाजपा के कई मित्र विकास कार्य बता रहे थे पिछले 10 सालों के। मैं जानना चाहता हूं
अनूपगढ़ विधानसभा के अंदर कोई भाजपा का कोई एक कार्यकर्ता एक काम बता दे कि पिछले 15 साल के कार्यकाल के अंदर एक कोई काम अगर यहाँ करवाया हो तो। ये भारतमाला रोड का जो कह रहे हैं, ये रोड 1970 में बनी थी, स्टेट हाईवे था। स्टेट हाईवे को मात्र नेशनल हाईवे में क्रमोन्नत किया गया है। ये कोई तीर नहीं मार दिया, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। लेकिन रही बात किसानों की, तो 2014 के अंदर जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री के पद पर नोमित थे, तो उस वक्त उन्होंने 1300 से ज्यादा सभाओं में चीख के कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा और एमएसपी का गारंटी कानून दूंगा। लेकिन 10 साल बीतने के बाद आज तक एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। यही वजह है कि आज हमारी जो सरसों है, जो आज से 10 साल पहले जो 4000 रुपए बिक रही थी, आज वही 4042 के आसपास बिक रही है। ये किसानों के साथ कुठाराघात किया है। किसानों की वजह से मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे और किसान ही इनको दोबारा अर्श पे लाएंगे। बिल्कुल, मुद्दे जरूर गिनाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर शून्य साबित हो रहे हैं। हमारे साथ वर्तमान व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन जी दुग्गल मौजूद हैं। दुग्गल साहब, किसानों को बड़ी बड़ी सौगातों के वादे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन प्रतिद्वंदियों का आरोप है कि ये मात्र शून्य है, क्या कहेंगे? पहले कह चुका हूँ, एमएसपी जो है वो अब लागू हो जाएगी, उस दिशा पे काम चल रहा है। नीति आयोग में उसका वो गठन, कमेटी का गठन भी हो गया है। उसकी जितनी भी बारीकियां हैं उस पे अध्ययन किया जा रहा है। मैं वास्तव में कह रहा हूँ, ये लोग मेरे साथ चल सकते हैं। मैं मंत्री के मार्फत इनको नीति आयोग में मैं पहले भी गया था, व्यापारियों के लेके, मैं इनको भी लेके जा सकता हूँ। आप वोट किसे देंगे? वोट देंगे अर्जुन राम मेघवाल को। और ये जो जितने डिबेट करने हमारे विपक्षी आए हैं ना, ये सारों से भी हम निवेदन करते हैं कि वोट अर्जुन मेघवाल को दें। देश किस ओर जा रहा है उसको देखें। इनको अर्जुन राम मेघवाल को देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सच्चे आदमी हैं। जो समस्याएं हैं, काफी समस्याएं हल हुई हैं देश की। जो समस्याएं बाकी रही हैं, वो हम जो 400 के पार का आंकड़ा मोदी जी ने रखा है, उसको हम मिलजुल के सब पूरा करें, ताकि हमारे अच्छे कानून बने और पूरे विश्व में हमारे देश का डंका बजे। कुछ युवा मौजूद हैं। युवा इस बार चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं? सक्रिय नेता सरवर सिंह जसलेरा मौजूद है हमारे साथ। सरवर जी, शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वर्तमान सांसद का क्या योगदान रहा है इलाके में? हमारे लोकसभा के सांसद अर्जुन राम जी मेघवाल पिछले 15 वर्षों से यहाँ से सांसद हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल ही शून्य वर्क किया, कोई काम नहीं किया शिक्षा के क्षेत्र में आज तक, ना ही किसी बड़े महाविद्यालय की। यहाँ इस क्षेत्र में सबसे हमारा ये बड़ा क्षेत्र है, यहाँ राजकीय महाविद्यालय की लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता मांग कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किया। कोई भी साथी बता दे अगर शिक्षा के क्षेत्र में एक भी कार्य किया हो तो अर्जुन राम मेघवाल साहब ने। और शिक्षा के क्षेत्र में युवा जो है वो कहीं ना कहीं नाराज जो है वो नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सक्रिय नेता बसंत जी लखोटिया। बसंत जी, क्या कहेंगे किन मुद्दों पर, किन एजेंडों पर? और मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि जो ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, आप सब लोगों को, मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि जी मोदी जी की जो गारंटी है वो पूरी करते हैं। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 370 धारा हटाऊंगा, उन्होंने वो गारंटी पूरी की। मोदी जी ने कहा था कि मैं राम मंदिर बनवाऊंगा, जो वर्षों से भगवान राम बाहर थे, उस भगवान राम को अपनी जगह स्थान दिया। आपको ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन राम जी मेघवाल उन्होंने क्या किया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अर्जुन राम जी मेघवाल एक ईमानदार व्यक्ति है। अर्जुन राम जी मेघवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं
जब कांग्रेस की शासन था तब 2009 में उन्हें संसद का श्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। विपक्षी दल के लोग जो आ रहे हैं उनको भी आशा है कि आज जो भी काम करेगी, जो विकास करेगी, जो आज विश्व में पटल पर भारत का नाम रखेगी, वो भारतीय जनता पार्टी है, वो नरेंद्र मोदी है, वो ही अर्जुन राम जी मेघवाल है। कुल विभिन्न मुद्दे जो हैं जोश के साथ गिनाए गए हैं। बात रही रेलवे मुद्दे की, तो वो हर चुनावों में घोषणा की गई है। हमारे साथ सक्रिय नेता शोभा सिंह जी ढिल्लो मौजूद हैं। ढिल्लो साहब, सिंचाई पानी का मुद्दा और रेलवे का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस इलाके का। आप क्या कहेंगे, आप कितने संतुष्ट हैं वर्तमान सांसद से? देखो, जो रेलवे की बात हो रही है, 3 चुनाव हो गए, 15 सालों से तो हम देख रहे हैं। मेरी 32 साल की उम्र होगी और पहली बार जब अर्जुन राम जी चुनाव लड़े थे तब मेरा वोट था। तो वो ट्रेन पे चढ़ते चढ़ते आधे बूढ़े तो हम हो गए, और जो मेरे को लगता है भी अब हमारे आने वाले बच्चे जवान हो जाएंगे तब जाके वो ट्रेन का सपना पूरा होगा। भी अनूपगढ़ गड़साना से कभी बीकानेर ट्रेन चलेगी। इससे आप आइडिया लगा सकते हो भी एक ही एक मुद्दे पे 3 बार चुनाव जीत जाने के बाद भी अगर वो मुद्दा पूरा नहीं हो तो जनता इतना तो समझती है कि ये मुद्दा कभी पूरा होने वाला नहीं है, ये खाली इनके वादे। सोचने वाली बात ये है, अर्जुन राम जी का कोई 10-15 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, सेंटर में सरकार है, और गेहूं के लिए एक सिंचाई पानी है वो किसानों को देने का उन्होंने वादा किया था। भी पानी आपको मिल गया, लेकिन आप जाके ग्राउंड पे पूछ लेना, गेहूं की फसल है किसानों की, वो एक पानी नहीं देने के कारण बर्बाद हुई है। हम सब जानता है। और आने वाला ये जो चुनाव है 19 अप्रैल को जो चुनाव होना है, उसमें इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है, जनता उनको भारी मतों से यहाँ से जिताने का है वो काम करेगी। ये बात है वो श्योर हो चुकी। किसान नाराज नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जेके नायक जी मौजूद हैं। जेके जी, तो बड़े दिग्गज नेताओं के बीच मुकाबला है, किसे आप बेटर मानते हैं, किसे मानते हैं कि वो इलाके में काम कर सकता है? देखिए विकास जी, 15 साल से हम भारतीय जनता पार्टी के एमपी है अर्जुन राम जी मेघवाल। अभी वो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत है 2480, अभी यहाँ आए थे। हमारे स्थानीय लोगों ने उनको पटों के लिए आवेदन दिया। उनको आज तक यही नहीं पता ये जो जगह है, इतनी बड़ी जगह है जो मंडी एडीएम के अंदर आती है, और जो प्रथम चरण की जो ये नहरें निकली थी, इसके साथ साथ बहुत सारी मंडियाँ ऐसी है जिसके पास पटे नहीं है। उनको आज तक ये नहीं पता अब यहाँ पटे है नहीं है। तो 15 साल के बाद अभी नहीं पता तो आगे इनको क्या पता होगा। इसलिए अब नए दबंग नेता गोविंद राम जी मेघवाल आए हैं। हम इंडिया गठबंधन के उनके साथ हैं और गोविंद राम मेघवाल जी जीतेंगे और हमारे अनूपगढ़ से 50,000 लीड से जीतेंगे। बिल्कुल, इन्होंने घोषणा कर दी है कि इस बार जो इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं गोविंद राम मेघवाल, उनको हम वोट देंगे। हमारे साथ एक बड़े किसान नेता लक्ष्मण जी मौजूद हैं। लक्ष्मण जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने तो हर बार संघर्ष किया है और संघर्ष में आपको सफलता नहीं मिली, चाहे वो सिंचाई पानी का मुद्दा हो या किसानों की फसल बीमे का मुद्दा हो। अब वर्तमान सांसद आप कैसा चाहते हैं और वर्तमान सांसद ने कौन कौन से काम जो हैं वो किए हैं इलाके में? विकास जी, हमारे जो ये अर्जुन राम जी मेघवाल, इसने तो रेलवे लाइनें इतनी निकाल दी है, एक गाड़ियां पूरी नहीं आती, इतनी लाइनें निकाल दी है। हर साल एक गाड़ी लाइन निकालता है। हमारे गड़साना, अनूपगढ़ और इधर खाजूवाड़ा को इतनी लाइनें निकाल दी है। ये लोग कहते हैं कि जी जो गारंटी देते हैं वो गारंटी का काम पूरा करते हैं, बिल्कुल पूरा नहीं करते। इस मोदी ने कहा था 100 दिन में मैं 15-15 लाख खाते में जमा करवाऊंगा, और उन्होंने कागज तैयार करते करते लाइनें लगी रही बैंकों में। हमारे खाते में से 15 लाख रुपया आने वाला है, कागज नहीं बने तो ये 15 लाख नहीं मिलेगा। ये लोग कहते हैं कि वो गारंटी के साथ काम करता है। कौन सी गारंटी के साथ काम करता है? बाकी मैं तो यही चाहता हूं कि अब की बार ये जो इंडिया गठबंधन हुआ है, इसमें
मोदी जी को नानी याद कराएंगे और इसकी हार करवा के जो इंडिया गठबंधन है उसको मजबूत करेंगे। बिल्कुल इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाएगा। किसानों की जो पीड़ा है वो कहीं ना कहीं इलाके में नजर आ रही है। हमारे साथ मौजूद है इलाके के वर्तमान सरपंच संदीप सिंह जी ढिल्लो। ढिल्लो साहब, इस बार इसे वोट देंगे, क्या आप सोचते हैं? पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो सामने इंडिया गठबंधन के लोग बैठे हैं, ये लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर मोदी जी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी सामने जो। और दूसरी बात, अभी कुछ साथी बोल रहे थे कि पानी का मुद्दा जो है 2004 के अंदर गढ़साना में आंदोलन हुआ, पानी के लिए हाहाकार मचा, सभी ने उसके लिए पानी की लड़ाई लड़ी। उसके बाद 10 साल 2014 तक कांग्रेस की सरकार भी रही। उन 10 सालों के अंदर केंद्र में कांग्रेस ने उस पानी के लिए क्या किया। और मेरे छोटे भाई सरवर बोल रहे थे कि शिक्षा की बात करें तो अगर गढ़छाना अनूपगढ़ क्षेत्र के एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही बना है। बिल्कुल विकसित भारत और नए नए मुद्दे जो हैं वो गिनाए गए हैं। हमारे साथ क्रय विक्रय सहकारी समिति के जो अध्यक्ष हैं गुरपेश जी गिल मौजूद है, जहां से किसानों की पहली कड़ी जो है वो शुरू होती है। गुरपेश जी, क्या कहना चाहेंगे, इस बार वोट किसे देंगे और आपकी सोच क्या लग रही है? सबसे पहले विकास भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लखोटिया जी ने कहा है कि बहुत से लोग कांग्रेस को छोड़ के, अन्य दलों को छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, पर इन्हें पता नहीं वो क्यों जा रहे हैं, किसके डर से, कैसे डर की राजनीति हो रही है। इस बार हर एक नेतृत्व, चाहे वो कांग्रेस का हो, आम आदमी का नेता हो, उसे दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। और दूसरी बात, हमारे बीजेपी से अनूप जी सीनियर नेता, उन्होंने कहा कि यहाँ मजदूरों को राशन दिया जा रहा है, लेकिन इस बार मजदूरों के साथ ऐसा मजाक किया गया, उन्हें खाली थैले दिए गए। ये उनके मजदूर वर्ग का इतना अपमान है, उन्हें खाली थैले, आप कैसे समझते हो? वो खाली थैलों को देखकर मोदी जी वहाँ हंस रहे हैं और वो रो रहे हैं, क्योंकि गहलोत जी ने उन्हें राशन किट, तेल, नमक सब कुछ दिया, लेकिन मोदी सरकार ने क्या दिया, भजनलाल जी ने क्या दिया? खाली थैले। और रेलवे की बात, जो रेलवे की बात करी है हमारे भाई ने, हमारे कॉमरेड साहब जी ने कहा, लक्ष्मण सिंह जी ने, कि यहाँ हर रोज लाइन निकलती है, यहाँ एक लाइन नहीं निकलती, यहाँ 3-3 लाइनें निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, उधर से भी निकल रही है, अनूपगढ़ के इधर से निकल रही है। तो ये लाइने वाला तो हर साल आता है, चुनाव आते हैं जब सब होता है, लेकिन मैं 5 साल बाद कोई रेल नहीं निकली, कुछ नहीं हुआ। और जब चुनाव शुरू हुए तो सर्वे आ गया जी, सब कुछ आ गया। तो ये सब झूठ की राजनीति हो रही है। बिल्कुल झूठ की राजनीति। किसान आंदोलन की पीड़ा भी कहीं ना कहीं नजर आई है। हमारे साथ किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले निंद्रमान जी मौजूद हैं। निंद्रमान साहब, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आ चुके हैं और प्रत्याशी जो है वो दौड़ भाग कर रहे हैं, इस बार किसको वोट देंगे? वोट तो जी आपदा अधिकार है, किसी नहीं दो, पर जेडी ये गारंटियां की गल करते हैं, मोदी जी को भी झूठा दी गारंटियां है, ते झूठ की गारंटी वो दे सकते, झूठ ही वो मारते हैं, खुद झूठ मारते हैं। रोजगार की गल है, पढ़े लिखे लोगों को 2 करोड़ जवाकों को नौकरी देने की गल सी, 10 साल हो गए 20 करोड़ जवाकों को नौकरी मिलनी सी, किसी ने नहीं दी। प्राइवेटेशन किया जा रहा है, रेल गड्डियां उन्होंने बेचतियां, रोड की जी गल है, थां टोल प्लाजा लाते, वो वड्डी जामनगर अमृतसर जी बनाई है, वो तो वड्डे वड्डे टोल नाके भारतमाला अपने कोल ही है, गवर्नमेंट ने बना के आए साल ठेका छुटता है, फिर वो ठेकेदार उतो पैसे वसूलते हैं। किहड़े विकास की गल करते हैं? सारा कुछ वेचन के तोले देश को विकाऊ कर रखा इन्होंने। दूजी गल किसान की, इत्थे पानी का सब तो वड्डा मुद्दा है, छोटे तो छोटा मजदूर, किसान, व्यापारी जुड़िया हुआ है, ये साडे साथी बैठे है, इत्थे लोकल दे रहने वाले हैं, ये दिल ते हथ रख के कह देन भी किन्नी वारी इन्होंने वोटां ले लिया, असीं पाकिस्तान पानी एक बूंद नहीं जान देंदे। लखां क्यूसेक पिछला रिकॉर्ड कढ़ा के वेख लो, पिछले साल का पाकिस्तान गया, नाले उन्होंने इन्होंने क्लेम दिता, पर इस धरती को पानी नसीब नहीं कर देंदे। कौन नहीं कर देंदे? बीजेपी के लोग। इन्होंने 7-7 किसानों को शहीद किया इसे ही धरती ते, करसाने दी ते। 750 उत्थे दिल्ली इन्होंने शहीद किया।
ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ, ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਚੱਲੂਗੀ। MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਸੱਜਰੀ मार के हटे 3 महीने पहला, ये ना गारंटी झूठा की गारंटी की गई है। हमारे साथ भाजपा देहात मंडल के वर्तमान अध्यक्ष देवजी ढुढाणा मौजूद हैं। ढुढाणा साहब, आपने जो घोषणाएं की है उनको निराधार माना जा रहा है, क्या कहेंगे? नमस्कार। की समस्या है तो सन 1980 में यहाँ पर पानी इतना होता था कि 620 RD तक पानी जाता था, और पानी यहाँ का फालतू होने की वजह से इंदिरा गांधी जी ने इस पानी को पंजाब के साथ समझौता किया और अपना यहाँ का जो पानी था पंजाब को दे दिया। आज भी वो समझौता लागू है, और इसके बाद में यहाँ पर 2000 में, सन 2000 में जब यहाँ पर विजय लक्ष्मी बिश्नोई विधायक थी, तो उसने इस क्षेत्र को सेम घोषित करके इस क्षेत्र को बर्बाद करने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया था, जिसकी वजह से ये इलाका उस टाइम बर्बाद हो चुका था। विनोद जी, आप पूर्व में देहात मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, क्या कहेंगे इस पीड़ा को लेकर? अब ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की गारंटी ये झूठी और गारंटी है। अगर नरेंद्र मोदी झूठा होता, झूठ का पुलिंदा होता, तो आज विपक्ष के पास हालात ये है कि टिकट मांगने वाले नहीं है, लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले नहीं है। अगर चुनाव लड़ने वाले होते तो आज महाराष्ट्र में टिकट लेने वाला नहीं है ना। वो उस पर आरोप लगा रहा है, वो उस पर आरोप लगा रहा है, वो उस पर आरोप। अरे दिन तो 3 रहे हैं फार्म भरने के लिए, टिकट बांटो ना, क्या दिक्कत है? आज विश्व के अंदर, पूरा विश्व के अंदर अगर भारत का मान और सम्मान हो रहा है ना, तो ये नरेंद्र मोदी की गारंटी जो सच्ची चल रही है वो हो रहा है। जनता को बेवकूफ बनाने का समय चला गया, न नेता बना सकता और न कार्यकर्ता बना सकता। जनता समझ चुकी है। ये जो आपने मोबाइल ले रखा है ना 50-50 हजार के, ये हर आदमी के पास मोबाइल है। एक एक आदमी को वो समझता है और जानता है और पकड़ता है कि आज क्या हो रहा है देश के अंदर, उसको सब पता है। वो टाइम चला गया जब गांव के मुखिया कहते थे ये वोट मालका हमारा सागा है, वो टाइम चला गया। हर व्यक्ति अपना वोट अपना कहाँ डालना है, किसको देना है और किसके प्रति देना है और क्या सोच समझ के देना है, उसको सब पता है। बिल्कुल, हमारे साथ गो रक्षा दल के अमीर सिंह जी राठौड़ मौजूद हैं। अमीर सिंह जी, वर्तमान सांसद के द्वारा गो सेवा के लिए क्या प्रयास रहे और आगे आप किसको वोट देंगे और क्या सोचते हैं? जय श्री राम। विकास जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम 1994 से यहाँ गौ सेवा में लगे हुए थे। करीब 20 किलोमीटर तक हम रात को भी, अगर किसी के फोन आ जाता तो हम रात को भी गाय लेने के लिए, एक्सीडेंट है कुत्तों की खाई, वो रात को भी चले जाते हैं। ये समस्या अपने इलाके में थी और हमारे पास पुरानी गाड़ी थी, तो ये समस्या हल करने के लिए हम प्रयासरत थे और प्रयास कर रहे थे। और 6DD के उदयपाल जी बिश्नोई ने हमारा साथ दिया और अर्जुन जी मेघवाल ने ये बात समझी कि ये गौ सेवा में अच्छे काम कर रहे हैं। हमारी जो गायों की फोटोएं देखी और सारी ये व्यवस्था देखी तो अर्जुन जी ने ये समझा और हमारे को ये 13 लाख की गाड़ी आज अपने इलाके में जो गौ सेवा के लिए हिरण और जो अपने नील गाय है उनको लाने के लिए हमारे गौ रक्षा दल को भेंट की। बात करते हैं ये अपने विकास की, तो विकास की बात करते हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि 3 साल पहले यहाँ ट्रॉमा सेंटर घोषित किया था इंदौरा जी ने, कहाँ है वो, कहाँ गया? और डोटा इन्होंने यह कहा था कि कांग्रेस के राज में युवाओं को नौकरी मिली, किसको नौकरी मिली? अपने डोटासरा जी के रिश्तेदारों को नौकरी मिली। चारों के 1 से नंबर, 4 इनके रिश्तेदार लगे हुए, चारों के 380 नंबर है तो 380 नंबर। कौन सी चक्की के उन्होंने आटा खाया था और कौन से कुएं का उन्होंने पानी पिया था, जो चारों ही एक गांव में नौकरी लगे। शर्म आनी चाहिए। और थोड़े दिन में बताता हूं मैं, ये डोटासरा जेल के अंदर होगा थोड़े दिन। बार बार कह रही है मोदी मोदी, कुछ शर्म करना चाहिए कि जनता कह रही है वही होगा।
बाद में क्या करते हैं, जीत हो जाती है, उसके बाद में ईडी पर ठीकरा फोड़ देते हैं, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। इनको सब पता है कि मोदी आएगा, पर ये कानों के नीचे वो जू मारने वाली बात कर रहे हैं। निष्पक्ष और सच्चे नेता को जो है वो चुना जाएगा। हमारे साथ अलग अलग धार्मिक संगठनों से जुड़े केशव जी पारिक मौजूद हैं। केशव जी, इस बार वोट किसे देंगे और क्या कहेंगे, किस प्रकार की घोषणा और किसे अपना सांसद जो है वो चुना जाएगा? पिछली गहलोत सरकार थी और जो बच्चों के पेपर लीक हुए, डबल इंजन की सरकार हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इस 90 दिन की कार्य योजना में जो बड़े बड़े मुर्गे थे, जिन बच्चों के भविष्य उन्होंने चौपट किए थे, उन सभी को पकड़ के जेल में डालने का काम शुरू हो गया है। और मेरे हिसाब से ये तो बीच में आचार संहिता लग गई। ये जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिन्होंने इस पेपर घोटाले में, पेपर लीक में जिनका हाथ है, ये बड़े बड़े जो नेता हैं, इस आचार संहिता के बाद हमारी डबल इंजन की सरकार सबसे पहला कार्य यही करेगी, इन कांग्रेसी नेताओं को जो इन बच्चों का भविष्य चौपट किया है, इन सबको जेल के अंदर डालेगी। मोदी ऐसा शख्स है जिसकी वजह से आज भारत का नाम ऊंचा है, और राष्ट्र के प्रति अगर हम सोच रखें तो मोदी के अलावा कोई नहीं दिखाई देता। मेरा तो यही कहना है। मोदी की गारंटी पर वोट दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। अशोक जी तावड़िया। अशोक जी, सीमावर्ती इलाका है, नशे का बोलबाला है। वर्तमान संसद द्वारा नशे को रोकने के क्या प्रयास रहे? आप तो युवा हैं, क्या कहेंगे? जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, वो नीचे से लेकर ऊपर तक सब भ्रष्ट अधिकारी बैठे थे, भ्रष्ट लोग बैठे थे, अब तक बंधे हुए थे। इसलिए मैं तो कहता हूँ 10 साल से लेकर और जो 40 साल के युवा है, सब नशे में दलदल में लग गए थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने, तब से मैं कहता हूँ 7 बजे के बाद में बाजार के अंदर जो लोग प्रशासन है, जो गाड़ियों की गिरफ्त है, वो शुरू हो जाती है। इसलिए हमें पूर्णतः विश्वास है कि अब नशे पर रोक लगेगी। और रही बात जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी बैठे हैं, जो भी बोल रहे थे कि मोदी जी की गारंटी है वो झूठी है, मोदी जी की गारंटी एक भी झूठी नहीं है। जब कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे 25 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं, तो जब महिलाएं बैंक से निकालने जाती है तो उनको 5 दिनों का भी ब्याज मिलता है, 1 रुपये 10 पैसे मिलता है। ये मोदी जी की गारंटी है। और जो ये बात कर रहे थे अभी हमारे सिट्टू यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कि ये फ्लाईओवर बना है, इससे गड़साना के अंदर जब फ्लाईओवर नहीं था, रोजाना आप सरकारी हॉस्पिटल का रजिस्टर चेक करके देख लीजिए, फ्लाईओवर से पहले रोजाना 20 घटनाएं होती थी, क्योंकि इस रोड पर 8 स्कूल है, 4 कोचिंग है, 3 हॉस्पिटल है। उनको अगर एक्सीडेंट रोकने का काम किया है तो हमारे माननीय सांसद जी ने किया है। तो साथियों, मोदी जी अब की बार 425-30 सीटों पर मोदी जी जीतेंगे और जनता उनका अब की बार हमेशा से ज्यादा उनका आभार प्रकट करेगी और ज्यादा से ज्यादा वोट देगी। लोग जो है उनको रोजगार कब मिलेगा, वो कब रोजगार की श्रेणी में आएंगे? हमारे साथ जी राम है, हमने आज तक सुना था जन्म से भी कण कण में भगवान है। राम ने पूरी सृष्टि बनाई है, राम इस सृष्टि के रचयिता है, लेकिन पहली बार ये सुनने को मिल रहा है भी मोदी जी है वो राम को पकड़ के लेके आए हैं। तो फिर पहले पूरी जो सृष्टि है वो किसने बनाई थी? इसका मतलब मोदी जी है वो अब राम को लेके आए, इससे पहले कहाँ सृष्टि टिकी थी? इसका मतलब आप पखंडी लोग थे, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे भी इससे पहले भगवान है या राम है। अगर मोदी जी अब लेके आए तो इससे पहले कौन था जो सृष्टि का रचयिता? धर्म और जाति के नाम पर जो है वोट जो है वो बटोरे जा रहे हैं, ये आरोप कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ दिग्गज नेता विनोद जी ढाका मौजूद है। ढाका साहब, प्रतिद्वंदियों के द्वारा मोदी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे कि फसल बीमा नहीं दिया गया, किसानों को सिंचाई पानी नहीं दिया गया और धर्म और जाति के नाम पर वोट बटोरे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, धर्म और जाति के जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस जाति पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो जाति तो खुद मोदी जी को वोट कर रही है और मोदी जी को सपोर्ट कर रही है। शुद्ध रूप से जो लोग कहते हैं कि सांप्रदायिकता पैदा कर रहे हैं मोदी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ शुद्ध रूप से मोमडन समाज के वोट है, उन वोट पर तो बीजेपी को बढ़त मिल रही है। ये मोदी जी के प्रति उनकी सच्ची आस्था है
और ये जो है मोदी जी, देश की सीमाएं जो है वो माता के अधोवस्त्रों के समान होती है और उनकी अगर कोई रक्षा करने वाला है तो वो मोदी जी है। 24 घंटों में से 18 घंटे काम करते हैं और इस चीज के लिए समय चाहिए। जो अभी छोटे मोटे कोई आरोप वगैरह लगा रहे हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इस कार्यकाल में वो सारा का सारा हो जाएगा और इसीलिए ये जनता ये कार्यकाल फिर मोदी जी को देने जा रही है। मोदी जी फिर आएंगे, ये जनता की गारंटी है। बिल्कुल जनता की गारंटी है, मोदी जी आएंगे। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। अब लोकसभा बीकानेर से सांसद कौन होगा, किसके सर पर ये ताश देगा और किसके जो है वो बैठेगा। तो अनूपगढ़ की जनता की राय आपने सुनी। बहरहाल लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और चुनाव में जनता का समर्थन कौन से राजनीतिक दल को जाता है ये आने वाले परिणामों के बाद सामने आएगा। फिलहाल के लिए जनता का मूड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।